हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक ज़बरदस्त वीडियो आ रही है जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन एसडीएस, नॉन एसडीएस और पीटी कौन सी कैटेगरी में जाता है। तो इस वीडियो को फुल देखना, डाउट क्लियर होंगे और आइल्स क्यों मैंडेटरी है ये भी चीज़ इसमें पता चल जाएगी और आइल्स कौन सी कैटेगरी में स्टैंड करता है। सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो और फुल वीडियो देखना। तो अब मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन एसडीएस और नॉन एसडीएस। एसडीएस मतलब होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस मतलब होता है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। एसडीएस के अंदर आपको ओवरऑल बैंड स्कोर 6 या 6.5, नो बैंड लेस देन 6 होना चाहिए। ये एसडीएस की एंट्री रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये फुलफिल करते हो तभी आप एसडीएस के अंदर जाओगे। नॉन एसडीएस के अंदर ये होता है कि नॉन एसडीएस के अंदर जैसे कि आपके मॉड्यूल में एक मॉड्यूल में 5.5 है कि दो मॉड्यूल में 5.5 है तो आप फाइल लगा सकते हो। बट इसका नुकसान ये है कि इसमें रिजल्ट प्रोसेसिंग टाइम बहुत लेट है। जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हम कंपेयर करते हैं एसडीएस से। एसडीएस के अंदर जो है प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है, 15 से 40 दिन लेती है एसडीएस। लेकिन नॉन एसडीएस जो है 40-90 दिन तक ले लेती है और उससे मैक्स भी जा सकती है। एक फिक्स टाइमिंग फिक्स नहीं है इनकी। लेकिन ये एक एजप्शन है जो उन्होंने ऑफिशियल साइट पे अपने अपलोड कर रखा है, मतलब बता रखा है स्टूडेंट को कि हम एसडीएस का रिजल्ट इतने समय में देते हैं, नॉन एसडीएस का इतने समय में देते हैं। दूसरा पॉइंट, एसडीएस के अंदर आपको फुल ईयर की फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है और जीआईसी भी पे करनी पड़ती है। इफ आप फुल ईयर की फीस डिपॉजिट नहीं करते हो तो आप नॉन एसडीएस में जाओगे। मींस नॉन एसडीएस में आप 6 मंथ की फीस और जीआईसी पे करते हो। 6 मंथ की फीस नॉन एसडीएस में पे होती है। अगर आप 6 मंथ की फीस इस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को पे करते हो तो आप डायरेक्टली नॉन एसडीएस में ही जाओगे। ये ना सोचे कोई एजेंट बोल देता है कि हम 6 महीने की फीस जमा करेंगे और बैंड स्कोर आपके एसडीएस के लायक हैं तो आप सोचते हो कि आप एसडीएस में जाओगे, लेकिन नहीं, आप सीधे नॉन एसडीएस में ही जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखें। आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट एसडीएस के पूरे हो रही है, मतलब आप जो एंट्री रिक्वायरमेंट है एसडीएस की वो पूरी कंप्लीट हो रही है और आप 6 मंथ की फीस जमा करते हो तो आप नॉन एसडीएस में ही जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। तीसरी चीज, एसडीएस और नॉन एसडीएस का बेनिफिट ये भी है, मतलब एसडीएस जो है जल्दी रिजल्ट आउट करती है, रिजल्ट देती है, लेकिन नॉन एसडीएस में स्टूडेंट्स को बहुत वेट करना पड़ता है। चौथा बेनिफिट नॉन एसडीएस का ये है, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं मतलब फीस 1 साल की डिपॉजिट नहीं कर पाते, जीआईसी शो नहीं कर पाते, तो वो नॉन एसडीएस के थ्रू ही अपनी फाइलिंग करते हैं और वीजास लेते हैं। बट नॉन एसडीएस के अंदर ये होता है आपको 1 ईयर की फीस डिपॉजिट करनी जरूरी है, अदरवाइज आप नॉन एसडीएस स्ट्रीम के लिए अप्रूव नहीं होते। अब मैं ये भी बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी डाउट आता है कि पीटी किसके अंदर अवेलेबल होता है, मतलब आपने पीटी किया या वो एसडीएस में जाएगा या वो नॉन एसडीएस में जाएगा। सो पीटी जो है नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही जाएगा, नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही जाएगा, ध्यान रखना। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप आईएलसी दो, क्योंकि आईएलसी बेटर है और आईएलसी से आप एसडीएस में जाओगे। अगर आपका बैंड स्कोर 5.5 आता है, 5 आता है और एंट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो आप रीअपीयर करिए जरूर। अगर आपको कनाडा अप्रूव होना है तो, अगर कनाडा के लिए जाना है, वीजा लेना है तो। आपको अगर बैंड स्कोर कम होते हैं तो आप दूसरी कंट्री भी स्विच कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं बस आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। सो इस चीज का ध्यान रखिए। एसडीएस नॉन एसडीएस में मैंने आपको सही से डिफरेंस बता दिया है। पीटी कहाँ स्टैंड करता है इन दोनों कैटेगरी में वो भी आपको बता दिया है। सो मेक श्योर करिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, तभी आप फाइल लगाइए। एजेंसी कहने पे, जो एजेंट्स बोलता है और जो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है उनके कहने पे ना चलिए, कुछ रिसर्च अपने अकॉर्डिंग भी करिए जो आपके लिए बेस्ट है।
आपकी प्रोफाइल जैसे कि आपने 12th किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 12th किया, आपके IELTS स्कोर 6 है ओवरऑल और सारे मॉड्यूल में 6 हैं, लेकिन आप फीस डिपॉजिट नहीं कर पाते 1 साल की, तो एजेंट कहता है मैं 6 महीने की करके आपका वीजा ला सकता हूँ, तो आप नॉन SDS में ही जाओगे, कभी आप सोचो कि SDS में जा रहे हो। सो इस चीज का ध्यान रखिए, और जो PT स्टूडेंट है वो भी अपना ध्यान रखिए कि PT स्टूडेंट हमेशा नॉन SDS कैटेगरी में ही जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों SDS रिलेटेड और नॉन SDS रिलेटेड। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको कोई डाउट हो यूनिवर्सिटी रिलेटेड, ऑफर्स लेटर रिलेटेड, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।